हेलो दोस्तों, मैं भावना टीसीएलपी की लाइब्रेरियन दुनिया सबकी में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है खरगोश एक बावर्ची बन जाता है। बावर्ची का मतलब होता है जो खाना पकाते हैं। इस कहानी को लिखा है चम्मी ईर्षा ने और अनुवाद किया है मगध लीना कपूर ने। ये कहानी रूम टू रीड द्वारा प्रकाशित है। दोस्तों, पहले तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या मम्मी ही खाना पकाती है घर में या हम लोग भी पकाते हैं या घर का कोई और सदस्य भी पकाता है। और यदि पकाते हैं तो क्या सब्जियां पकाकर ही खाई जाती हैं या कच्ची भी खाई जाती हैं। जैसे कि हम अपने इस चित्र में देख रहे हैं कि खरगोश गाजर को उठाए देख रहा है कि मैं इसको पका कर खाऊं या कच्चा ही खाऊं। तो आइए चलते हैं हम अपनी कहानी में और देखते हैं कि खरगोश बावर्ची कैसे बन जाता है। हर दिन मैं केवल कच्ची गाजर खाता हूँ, खरगोश ने खुद से कहा। मैं कच्ची गाजर से थक गया हूँ। डब्ल्यू8, क्या मैं इन्हें बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता हूँ? क्या मैं इन्हें बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या करेगा? काटेगा, मिर्च मसाला लगाएगा या फिर इसका कुछ और बनाएगा? क्या कर सकता है बेहतर बनाने के लिए? सोचो। सब्जी बनाएगा या हलवा बनाएगा या सलाद काट के खाएगा? क्या करेगा? देखते हैं। उस दोपहर वह किसान के घर गए और देखा कि एक बर्तन आग पर उबल रहा है। जैसे ही उसे पता लगा कि किसान का कुत्ता उसके पीछे भौंकने लगा। अरे बाप रे! फिर तो लगता है खरगोश वहां से भाग गया। हम्म, खरगोश ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे? मैं क्या करूं कि इस रोज रोज कच्ची गाजर से मुझे छुटकारा मिल जाए। खरगोश ने धूप में गाजर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाजर पहले की तरह कच्ची ही रही। क्या धूप में गाजर पक नहीं सकती? क्योंकि धूप में तो गर्मी होती है। तो क्या गाजर कच्ची ही पड़ी रही होगी या मुरझा गई होगी या पक गई होगी? क्या हुआ होगा गाजर के साथ? आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? यदि नहीं तो करके देखेंगे। फिर उसने उन्हें आग में डालने की कोशिश की। जब उसने उसे चखा तो वे कड़वे थे। अरे, मगर आग में तो गाजर पक गई होगी, तो कड़वी क्यों रही होगी? सोचो। क्या उसमें किसी और चीज की भी जरूरत थी डालने की? मुझे तो लगता है शायद उसमें मसाला और नमक नहीं था, इसीलिए वो कड़वी लग रही होगी। उसने सोचा और सोचा और सोचा, क्या करना चाहिए कि मुझे इस कच्ची गाजर से मज़ेदार खाना खाने को मिले। अंत में उसे एक विचार आया। सबसे पहले उसे एक पुराना कछुआ का खोल मिला। अरे, कछुए का खोल? मुझे तो लगता है सिर्फ सांप का खोल होता है जो उतरता है। देखा है आपने कभी ऐसा? सांप जब अपने खोल को छोड़ता है तो वो पूरे का पूरा खोल ऐसे ही उसके ऊपर से उतर जाता है।
क्या इस चित्र को देखकर आपको लग रहा है कि ये खाली खोल ही होगा कछुए का या इसके अंदर कछुआ भी होगा? क्या लग रहा है? आइए चलते हैं और देखते हैं कि इसमें से कछुआ निकला या नहीं निकला। फिर उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और 3 पत्थर। क्या करेगा? खोल का, पत्थरों का और लकड़ी का शायद चूल्हा बनाएगा। अरे हाँ, हुर्रे! खरगोश के पास आखिरकार एक तरीका था कि वे गाजर भी पकाए। देख रहे हैं ना आप इस चित्र में? खरगोश लकड़ियों के, पत्थर के और कछुए के खोल की मदद से गाजर को पका रहा है। क्या पका रहा होगा गाजर में? जो शायद उसको खाने में मज़ेदार लग रहा होगा या जो वो बनाना चाहता होगा, है ना? अगर आप खरगोश की जगह होते तो क्या पकाते? मैं तो गाजर का हलवा पकाती। वे इतनी उत्साहित थी कि उसने अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया। आओ दोस्तों, जल्दी से, आज मैंने कुछ नया बनाया है और आज हम सब मिलकर उसे खाएंगे। हम भी तो ऐसा ही करते हैं जब हम कुछ नया बनाते हैं या नया कुछ तरीका निकालते हैं तो हम उसको सभी के साथ, अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, जिससे कि हमें बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसा ही खरगोश ने भी किया और उन सभी ने स्वादिष्ट पके हुए भोजन गाजर का भोजन किया। हाँ, गाजर तो पक गई थी, है ना? मगर दोस्तों, मुझे अब तक सोचने पे मैं मजबूर हूँ कि आखिरकार जो खरगोश को वो जो कछुए का खोल मिला था, उसमें कछुआ था या नहीं था? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि सांप ही एक ऐसा प्राणी है जिसका पूरे का पूरा खोल उतर जाता है। क्या कछुआ भी अपना खोल छोड़ता होगा? ये तो शायद हम चर्चा द्वारा ही जान सकते हैं। तो आप इस कहानी में जानकर आपको इतना तो अंदाज़ा लग गया होगा कि पहले ज़माने में या अभी भी जिन घरों में गैस नहीं है, वो इसी तरह ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। ईंधन मतलब लकड़ी या कोयला, खाना पकाने के लिए, जो कि हम अपने गांव और शहरों में भी देखते हैं। मगर इस कहानी से मुझे तो एक विचार आ रहा है कि आखिरकार ऐसे और कौन-कौन से जीव जंतु हैं जो अपना खोल छोड़ते हैं या जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। क्या आपको भी समझ में आया? मैं मारने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें किसी जीव की हत्या करनी चाहिए और उसके बाद उसका उपयोग करना चाहिए। मेरे कहने का आशय ये है कि जिस तरह खरगोश ने कछुए के खोल को खाने के लिए इस्तेमाल किया, ऐसे ही किसी और जीव जंतु का क्या कोई ऐसे चीज़ है जो हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं बिना किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए? यदि हाँ, तो आपके पास अगर कुछ ऐसे सुझाव हैं, कुछ चर्चा है, तो हमारे साथ उसे साझा कीजिए और ये जानने का प्रयास कीजिए कि खरगोश ने ये जानने की कोशिश करी थी कि उस खोल में कछुआ था भी या नहीं भी। तो ऐसे ही बहुत सारी और मज़ेदार कहानियाँ यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हैं, तो कहानी के नीचे दिए गए स्टोरी वीवर लिंक को आप शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ उसे बांट सकते हैं और उस पर क्लिक करके इसी तरीके की और मज़ेदार कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम फिर आएंगे आपके बीच एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।